नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार हुआ है। पीएनबी घोटाले का आरोपी है मेहुल चौकसी। भारत ने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 13,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोपी है मेहुल। भारत सरकार की अपील पर यह कार्रवाई हुई है। तो भारत ने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। आपको बता दें, मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार हुआ है। पीएनबी घोटाले का आरोपी है मेहुल चौकसी। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर इसे भारत लाने में कामयाबी मिलती है तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी जीत होगी। और क्योंकि जिस तरीके का घोटाला इसने किया था, जिस तरह से यहां से भागा था, उसके बाद सवाल कई सारे उठने लगे थे। हालांकि अब भारत सरकार की अपील पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। भगौड़ा करार दिया गया। ये पंजाब नेशनल बैंक से लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को पुलिस ने बेल्जियम में गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स तो यह भी बता रही है, देखिए, कि चौकसी को सीबीआई की अपील पर शनिवार को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल वो जेल में है। हालांकि अब जो भारत है उसने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस ने चौकसी को गिरफ्तार करते समय 2 गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया। ये मुंबई की एक अदालत ने जारी किए थे और उनको अरेस्ट किया गया है। सैटरडे को अरेस्ट किया गया था। अभी वो प्रिजन में हैं और उनके लिए अपील फाइल की जाएगी। वहाँ बेल का प्रोसीजर नहीं है। जो अपील फाइल की जाएगी उसके अंदर रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनको डिटेंशन में ना रखा जाए और जो है उनको अपना कंटेस्ट करने की इजाज़त दी जाए। इसके 2 जनरल मेजर ग्राउंड होते हैं। एक तो ये कि वो फ्लाइट रिस्क नहीं है। इंडिया में इसे बोलते हैं रूट्स इन सोसाइटी, अब्रॉड बोलते हैं कम्युनिटी टाइज, नंबर 1, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड बेल्जियम से ही है। और ऊपर से कि उनकी जो मेडिकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा प्रिकेरियस है। पहली बात तो उनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ से, जिसकी वजह से उनको एंटीगा से बेल्जियम जाना पड़ा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जब उनको इंडियन एजेंसीज ने पिक किया था एंटीगा से डोमिनिका ले जाने के लिए, तो उस टाइम पे जो टॉर्चर था उस वजह से उनको काफ़ी सारी डिफॉर्मिटीज़ हो गई हैं और उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं। उनको ही इज़ अ पेशेंट नाउ ऑफ PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंड ही फील्स वेरी क्लस्ट्रोफोबिक ऑल्सो व्हेनेवर पीपल आर अराउंड हिम। और रजनीश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े। रजनीश, देखिए, अभी तहव्वुर राणा को लाया गया, आतंकवादी है, और अब मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण की बात सामने आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। जिस तरीके से मेहुल चौकसी यहां से भागा था करोड़ों रुपए का घोटाला करके, और अब कहीं ना कहीं यह खबर जहां पर गिरफ्तारी हुई है उसकी। रजनीश, बिल्कुल, देखिए खुशबू, ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और न्यायिक जीत है, क्योंकि बेल्जियम में जो गिरफ्तारी हुई है वो भी भारत के कारण ही हुई है। भारत की एजेंसियां लगातार बेल्जियम के अधिकारियों के संपर्क में थी, वहां उन्हें बताया गया। और इसमें मैं बता दूं, कुछ दिन पहले बेल्जियम के जो चीफ हैं, जो नरेश हैं, उनसे मुलाकात हुई थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और उस वक्त भी इस पर बातचीत हुई थी। तो ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही थी, सरकार इसमें पूरी कोशिश लगी हुई थी। प्रधानमंत्री खुद भी पूरे केस को देख रहे थे कि कैसे बेल्जियम में, जब खबर आई कि बेल्जियम में नीरव मोदी छुपा हुआ है एंटीगुआ से, वहां वो आया था। बेल्जियम में उसकी वाइफ प्रीति चौकसी जो है वहां की वो सिटीजन है, और वहां पर एंटलॉप में ये लोग रह रहे थे। और लगातार इसकी कोशिश हो रही थी भारत सरकार की ओर से और यहाँ की एजेंसियों की ओर से कि कैसे उसकी वहां गिरफ्तारी हो, और उसकी गिरफ्तारी हो गई। ये बहुत बड़ी बात है। और खास बात यह भी कि बेल्जियम से वो स्विट्जरलैंड भागने वाला था खुशबू, तो एक वो फर्जी दस्तावेज वहां दिखा रहा था। वो ये नहीं बता रहा था कि वो एंटीगुआ का नागरिकता ले चुका है, भारत में रह चुका है और भारत का भगोड़ा है। तो वहां पर भी उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट्स देकर वहां से भागने की कोशिश की थी और उसकी तैयारी उसने कर रखी थी, लेकिन उसके पहले उसकी गिरफ्तारी हो गई। अब कोशिश हो रही है प्रत्यार्पण की, एक्स्ट्राडिशन की, तो इसकी कोशिशें अब होगी। वो लगातार अर्जी दे रहा है वहां पर। अभी जहां पर वो उसको अरेस्ट किया गया है, कोर्ट में उसके वकील ने कहा है कि उसकी तबीयत खराब है, उसे जमानत दे दी जाए। लेकिन भारत सरकार की तरफ से यहाँ की एजेंसियों की कोशिश है, सीबीआई और ईडी की, कि उसे प्रत्यार्पित किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये भी बहुत बड़ी जीत होगी। तहव्वुर राणा के बाद ये इस खबर का आना, यानी अब जो देश छोड़कर भाग रहे हैं और भारत को नुकसान में, यहाँ के लोगों को नुकसान में डाल रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा एक एक करके। दूसरी तरफ देखिए, जो मेहुल चौकसी का भतीजा है नीरव मोदी, वो भी इस वक्त लंदन के जेल में है और वो भी लगातार जो याचिका है प्रत्यार्पण के खिलाफ अपनी केस लड़ रहा है। भारत उसे भी लाने की कोशिश कर रहा है। तो लगातार कोशिश यह है कि मेहुल चौकसी, जिसने 14,000 करोड़ का पीएनबी में फ्रॉड किया था, और ये लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग LOU जिसको कहते हैं, और फॉरेन लोन सर्टिफिकेट FLC, इन दोनों में उसने जिस तरीके से फॉर्जरी की थी बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर, बहुत बड़ी फॉर्जरी थी। जबकि अभी तक जो जिसके जितने यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं उसे बेचकर वापस लेने की कोशिश की जा रही है, कन्फिस्केट करके। लेकिन अभी भी खास करके इन्हें लाकर इनसे पूछताछ की जाएगी कि इन्होंने जो फ्रॉड किया है इसके लिए इन्हें सजा मिलनी चाहिए। और इसमें जो आम लोग थे वो भी इसमें उनके भी जो रेवेन्यूज थे वो खुशबू वहां पर थे। तो सभी लोगों को कैसे इसमें वापसी हो उनके पैसे की, सरकार इसमें भी लगी हुई है। और पिछले साल ही देश के वित्त मंत्री ने संसद में कहा था कि जो कुछ घाटा हुआ है इसको हम लोग पूरा करेंगे, और इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जी
अच्छा रजनीश, जिस तरह से देखिए तमाम प्रक्रिया चल रही है, भारत सरकार की अपील पर ये पूरी कार्यवाही हुई है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। ऐसे में रजनीश क्या लगता है जो ये कानूनी दांवपेच है, क्योंकि हम उनके वकील को सुन रहे थे अभी, वो बता रहे थे कि किस तरह से उनकी मेडिकल हालत खराब है, किस तरह से उनको पहले जो है वो टॉर्चर किया गया, इन सब के बीच कितना आसान रह सकता है भारत लाना इसे, और किस तरह की कानूनी दांवपेच आने वाले समय में ये खेल सकता है? देखिए, भारत से बेल्जियम के रिश्ते अच्छे हैं, तो आपस में परस्पर रिश्ते अगर अच्छे होते हैं देश के बीच में, तो इन सब चीजों में थोड़ी सहूलियत तो होती है। उसने हेल्थ ग्राउंड का हवाला दिया है, उसका कहना है कि हमारे लोग मैं बीमार हूं, एंटीगुआ से मैं इलाज कराने बेल्जियम आया था, यहां पर मैं इलाज करा रहा था। उसके वकील कह रहे हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसे जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन लगातार यहाँ की एजेंसीज की कोशिश है कि उसका प्रत्यार्पित किया जाए। और देखिए, अगर रिलेशंस अच्छे हैं तभी उसकी वहां गिरफ्तारी भी हुई है। 2018 और 2021 में बॉम्बे के कोर्ट ने, जो अदालत ने जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, उसके आधार पर बेल्जियम में उसकी गिरफ्तारी हो गई है। तो ये बड़ी बात है। अगर दूसरे केस में हमारे देश का कोई भगोरा है, कोई अपराधी है, उसकी गिरफ्तारी वहां पर हो जा रही है, तो इसका मतलब उस देश से रिश्ते अच्छे हैं। अब जैसे अमेरिका के साथ जो कुछ हुआ, आप देखिए वहां पर लगातार तहव्वुर वहां पर याचिका लगाते रहा, लेकिन एक बार प्रेसिडेंट ने कह दिया था कि नहीं, इसे प्रत्यार्पित किया जाना है, तो आखिर वो गुरुवार को भारत पहुंच गया। तो नीरव, इसमें मेहुल चौकसी में भी हम लोग मान सकते हैं कि अगर ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, हो सकता है कि उसका प्रत्यार्पण हो जाए। दूसरी तरफ नीरव मोदी को भी यहां लाने की कोशिशें चल रही हैं, तो ये बड़ी जीत है। और गिरफ्तारी भी अपने आप में भारत के लिए बड़ी जीत है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था में शायद दूसरे देशों को भी विश्वास है, और यहाँ की जो डिप्लोमेटिक सारे स्टैंड है उसके साथ दूसरे देश स्टैंड करते हैं। खुशबू, तभी वो लोग भारत के रिक्वेस्ट पर गिरफ्तारी हुई, क्योंकि इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस मेहुल के खिलाफ जारी किया था 2019 में, और 2021 में अचानक उन्होंने इसे डिलीट कर दिया था, और उसके बाद से फिर भारत ने एक नए तरीके से तैयारी शुरू करवाई थी इसकी गिरफ्तारी की। जी अच्छा, बिल्कुल। और रजनीश, देखिए कहीं ना कहीं जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, जैसे कि तहव्वुर राणा की आप बात कर ले, या फिर ये मेहुल चौकसी जैसे लोग जो इतना बड़ा चूना लगाकर इतनी बड़ी तकलीफ एक तरह से आप कह सकते हैं कि देश को देकर निकल जाते हैं, और जब इनको फिर वापस लाया जाता है तो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट होता है कि आप आने वाले समय में फिर ऐसा काम नहीं कर सकते। और शायद इसीलिए भारत को ये पता है, और इसलिए इतनी जद्दोजहद से इस पूरी प्रक्रिया में, जैसा कि आप कह रहे हैं 2019 में हुआ, 2021 में हुआ, और अब वापस 2025 में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए ये इतना लंबा प्रोसेस जो है लगातार भारत सरकार इसे फॉलो भी कर रही है। बिल्कुल, देखिए, भारत की जो एजेंसियां इसके पीछे लगी हुई थी। डोमिनिका में एक बार इसकी गिरफ्तारी हुई थी 2019 के आसपास, लेकिन 51 दिन जेल में रहने के बाद ये छूट गया था उस वक्त, और वहां से वो फिर वापस एंटीगुआ चला गया था। और फिर इसने एक नया प्लान अप किया कि कैसे बेल्जियम आ जाए। चूंकि बेल्जियम में इसकी वाइफ यहाँ की सिटीजन थी, तो ये चाह रहा था प्रीति चौकसी के नाम पर बेल्जियम के रेसिडेंसी सर्टिफिकेट ये लेने में 2023 में ये सक्सेसफुल रहा, और इसने 2023 में रेसिडेंसी सर्टिफिकेट ले लिया बेल्जियम का अपनी वाइफ के साथ, और वहां रहने लगा। लेकिन जब इसे ये शक हुआ कि यहाँ की एजेंसियों को ये पता चल गया, और लगातार प्रधानमंत्री के स्तर पर भी बातचीत चल रही है बेल्जियम के सरकार से, तो उसने फिर स्विट्जरलैंड जाने का प्लान किया, और उसके लिए उसने फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए, और उसके लिए वो बेल्जियम में उस तैयारी में लगा हुआ था। लेकिन भारत के जो एजेंसीज थे इतनी चौकस थी कि वो लगातार बेल्जियम सरकार को सारा इनपुट दे रही थी, वहां की एजेंसीज को इनपुट दे रही थी, और नतीजा ये हुआ कि 11 और 12 अप्रैल के बीच में इसकी गिरफ्तारी हो गई, जिसकी खबर अब आई है। 3 दिन पहले इसकी गिरफ्तारी हुई, और इसके वकील लगातार लगे हुए हैं कि इसे कैसे जेल से बाहर निकाला जाए। भारत चाहता है कि एक बार अगर ये गिरफ्त में आ गया है तो इसे भारत लाया जाए, भारत में इस पर मुकदमा चले, क्योंकि ये भारत के लोगों का दोषी है। जी ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रजनीश की मौजूदगी निश्चित तौर पर देखना अहम होगा।